दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि हम लॉकडाउन लगाने को तैयार। लॉकडाउन में हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि केवल दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से प्रदूषण कम नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार अगर पूरे एनसीआर में लॉकडाउन पर विचार कर रही है तो हम भी लॉकडाउन के लिए तैयार हैं। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। आज सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र सरकार रात तक प्रदूषण पर बैठक कर रही है। प्रदूषण के लिए पराली जलाने पर सॉलिसिटर जनरल बोले कि पराली जलाने से मात्र 10% प्रदूषण है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर थोड़ी राहत। नोएडा में 12 दिनों के बाद कम हुआ प्रदूषण का स्तर। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 321 पर आया। दिल्ली में भी दूसरे दिनों में मुकाबले कम देखा गया है स्मॉग। 16 से 17 नवंबर को एक बार फिर बिगड़ सकती है दिल्ली की आबो हवा। हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में आ सकती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की गई। सीएम योगी ने की मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। मंत्रोच्चार और विधिवत पूजा अर्चना के बाद मूर्ति की दोबारा स्थापना की गई है। अन्नपूर्णा मां अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति 100 साल पहले चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी। पिछले हफ्ते केंद्र की कोशिशों के बाद कनाडा से मूर्ति काशी वापस लाई गई। उत्साह में है काशी के लोग। पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजाया संवारा गया। माता की प्रतिमा जब वाराणसी पहुंची तो हजारों की संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा की और मां की आरती उतारी। मूर्ति की स्थापना से पहले कुष्मांडा माता के मंदिर से विश्वनाथ मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान रास्ते में डमरू, शंख, घंटा बजाए गए। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देश को सौंपा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रांची में बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को याद किया। कहा कि बिरसा मुंडा ने समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई। वो बदलावों की वकालत करते थे। उन्होंने अपने ही समाज की कुरीतियों के, कमियों के खिलाफ बोलने का साहस भी दिखाया। आज से हर साल देश 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया है। संसद भवन परिसर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनजातीय गौरव दिवस पर आज भोपाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और रानी कमलापति स्टेशन का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन ही बनने जा रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है और जर्मनी के हेडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर डेवलप हुआ है। पीएम मोदी का स्वागत करने वाले विधायक मंत्रियों का पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा। 110 मंत्री, विधायक और अफसरों को टेस्ट इनके अनिवार्य हैं। आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा चमोली में शहीद स्मारक यात्रा का करेंगे शुभारंभ।
कल रुद्रपुर में रहेंगे जेपी नड्डा, चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा और पार्टी कार्यकर्ताओं के कोर ग्रुप के साथ मंथन भी होगा। शहीद उधम सिंह की प्रतिमा और अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे जेपी नड्डा, बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग जारी है और हंगामे के बीच कई जगहों पर ईवीएम खराब। बिहार के 37 जिलों की 63 प्रखंडों में मतदान जारी है। कुल 903 पंचायतों में चुनाव है। ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया के लिए वोटिंग और जिला परिषद सदस्य, सरपंच और पंच के चुनाव के लिए मतदान। चुनावी मैदान में 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट हैं। 53,000 से ज्यादा महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव। भारत ने COP26 जलवायु समिट को बताया सफल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने का दिया सुझाव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिगड़ती जीवन शैली और बेकार कचरे ने विकसित देशों में बढ़ाया जलवायु संकट का खतरा। COP26 शिखर सम्मेलन में करीब 200 देशों के वार्ताकारों ने हिस्सा लिया। भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। हरियाणा में पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है ऐलान। आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एसोसिएशन के मुताबिक सरकार की नीतियों के चलते हो रहा है नुकसान। सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस के वाहनों को ही मिलेगा तेल। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की सरकार से मांग कि हरियाणा में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को घटाकर पंजाब राज्य के घटे हुए वैट के बराबर किया जाए। अर्थव्यवस्था की रफ्तार, निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निर्मला सीतारमण की राज्यों के सीएम और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक में कारोबारी माहौल बनाने और निवेश को आकर्षित करने के तरीकों पर होगी चर्चा। वर्चुअल बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और भागवत कराड़ भी होंगे शामिल। क्रिप्टो करेंसी पर बिल पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर विधेयक हो सकता है पेश। जेएनयू में फिर से आपस में भिड़े एबीवीपी और वामपंथी दल छात्र, दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। 7 छात्र इसमें घायल हुए हैं। घायल छात्रों को एम्स में इलाज के लिए भेजा गया। यूनिवर्सिटी में मीटिंग के दौरान हुई छात्र गुटों के बीच मारपीट। डिसेबल्ड छात्र हूँ और हमें भी मारा गया और हाथ में, सर में और पेट में हमें चोट आई। 20 से 30 लोग जो हम लोग बैठक का एक शेड्यूल होता है वो लोग थे। उसके बाद वो लोग 50 से 100 की संख्या में आईसा, एसएफआई और भी संगठनों से जो वाम फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट के संगठन है होते। वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में एबीवीपी ने दर्ज कराई शिकायत और जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरावती के बाद 4 और कस्बों में कर्फ्यू लगाया गया है। अमरावती में 8 स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की बटालियन तैनात की गई है। हालात काबू में है। शिवसेना ने सामना में महाराष्ट्र की हिंसा का जिक्र किया और लेख में कहा गया है कि चुनावों से पहले ही क्यों खतरे में आता है हिंदुत्व। शिवसेना ने महाराष्ट्र हिंसा को साजिश बताया। कहा कि कोई महाराष्ट्र का माहौल बिगाड़ रहा है क्या। देश में पिछले 24 घंटे में आए करीब 10,000 कोरोना के नए मामले। 125 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1,34,000 हुई है और देश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित राज्य केरल है। केरल में अब भी हर रोज 5,000 से ज्यादा नए मरीज आ रहे हैं सामने। पिछले एक दिन में केरल में 46 लोगों की जान चली गई। देश में अब तक 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार में अनलॉक आज को लेकर नई गाइडलाइन आई हैं। विवाह समारोह में बारात, जुलूस और डीजे पर बिहार में अब भी जारी रहेगी रोक। बाल दिवस के मौके पर एनजीओ भारतीयम ने कोविड प्रभावित बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए वात्सल्य कार्यक्रम का आयोजन किया। वात्सल्य कार्यक्रम में कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं रोग विशेषज्ञ शिखा ने लोगों को परामर्श भी दिए। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच पर जताया था संतोष। आशीष मिश्रा लखीमपुर हिंसा मामले में जेल में बंद है। उपद्रव में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। पद्म विभूषण से सम्मानित जाने माने इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे का निधन। पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है। शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे का 99 साल की उम्र में पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कुछ समय से निमोनिया से पीड़ित बाबा साहेब पुरंदरे वेंटिलेटर पर थे। आज सुबह ज्यादा तबीयत बिगड़ने से उनका निधन हुआ है।
इतिहास और संस्कृति की दुनिया पुरंदरे के कार्यों के लिए वो जाने जाते थे, याद किए जाएंगे हमेशा। दिल्ली के नांगलोई के लक्ष्मी पार्क इलाके में एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। सिलेंडर फटने से 4 लोगों की घायल होने की खबर है। जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के आजादपुर में लालबाग के पास झुग्गी में फटा सिलेंडर, 18 लोग घायल हुए हैं। सिलेंडर फटने से हुए जोरदार धमाके से इमारत की तीसरी और दूसरी मंजिल भरभराकर गिर गई। आसपास के 3 मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबे में दबे और झुलसे हुए सभी घायलों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल 15 से 25% तक झुलसे हैं। अयोध्या ने भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शुरू की पंचकोशी परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग पर भारी पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दुर्गम इलाके में सड़क निर्माण का कार्य हुआ पूरा। लंबे समय से चल रहा था काम। जोधपुर में कुर्जा पक्षी में मिला बर्ड फ्लू वायरस और भोपाल लैब में जांच के लिए भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के कांकीनोरा में राशन की दुकान में ताबड़तोड़ बदमाशों ने बम से किया हमला और पुलिस की जांच जारी है। तमिलनाडु में नदी में आई भयंकर बाढ़ में फंसी गाय। अधिकारियों और मछुआरों की कड़ी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बिहार के दानापुर में घर में धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में युवक का मिला बोरे में शव। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकला था व्यापारी का बेटा। बोरे में भरकर नदी में फेंका गया था शव। 11 नवंबर से लापता था 21 साल का शिवा। परिजनों के मुताबिक युवक से दोस्तों ने कर्ज लिए थे और काफी पैसे लिए थे। शिवा के दोस्तों पर हत्या का शक है। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पकड़ी 4 करोड़ की अफीम। आरोपियों के पास मिली अफीम अच्छी क्वालिटी की थी और अवैध असला और बाइक भी बरामद। खुफिया सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। यूपी के चंदौली में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। छठ के पोस्टर को लेकर हुआ था विवाद। कार्तिक आर्यन ने स्ट्रीट फूड का लिया है मजा। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा कि बड़ा धमाकेदार। उर्मिला मातोंडकर ने कोरोना वायरस को मात दी और वीडियो के जरिए लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की है। सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने एक्ट्रेस आयशा संग सिजलिंग फोटोशूट कराया है। दोनों का फोटोशूट इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मीरा राजपूत ने चेहरे पर वीडियो फिल्टर का प्रयोग किया। चेहरे पर रेंगते दिखे कॉकरोच और मकड़ी। कपिल शर्मा शो पर शामिल हुई रानी मुखर्जी। शो पर खोले कई राज। कहा कि रोमांस करना आमिर खान ने सिखाया। राजकुमार राव ने घुटनों पर बैठकर पहनाई पत्र लेखा को अंगूठी। बाद में दोनों ने साथ में डांस किया। अक्षय और कैटरीना की सूर्यवंशी नेटफ्लिक्स पर 4 दिसंबर को होगी रिलीज। अक्षय कुमार ने दी जानकारी। फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी के सेट पर रो पड़े आयुष्मान खुराना। कहा कि पहली शूटिंग वाली उत्सुकता हो रही है। फिल्म छत्रीवाली में नजर आने वाली हैं रकुल प्रीत सिंह और एक्ट्रेस ने खुद की फिल्म की घोषणा की है। ऑस्ट्रिया में वैक्सीन न लेने पर घर में रहने की सजा है। सरकार ने कोरोना टीका न लेने पर लगाया लॉकडाउन। नेपाल के रौतहट जिले में सड़क दुर्घटना में 4 भारतीयों की मौत हो गई है। नियंत्रण खोने से हुआ हादसा। लंदन के लिवरपूल अस्पताल के बाहर कार में बम धमाका हुआ। एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। तानाशाह गद्दाफी का बेटा लीबिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा। भीड़ ने तानाशाह को मार डाला था। पाकिस्तान की जेल से 4 साल बाद आज 20 भारतीय मछुआरों की रिहाई है। वाघा अटारी बॉर्डर से करेंगे वतन वापसी। एसबीआई में 1 दिसंबर से ट्रांजैक्शन करना महंगा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन में चुकाने होंगे ज्यादा पैसे। भारतीय रेलवे के कुछ ट्रेनों में सिर्फ शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। आईआरसीटीसी ने फ्रेंडली ट्रैवल बढ़ाने की योजना बनाई है। एक बिजनेसमैन ने महिला को फेसबुक खोलने पर थप्पड़ मारने की नौकरी दी और 9 साल से चल रहा है ये सिलसिला।